बिल्कुल 10 में से 0 देंगे। इस कहाँ सबके खाली पड़े हैं वो सिलेंडर, पैसा ही नहीं है, बेच दिए। राज में तो अयोध्या में क्या नाम है, रामराज हो रहा है जी। क्या नाम है, 2 करोड़ की क्या नाम 18 करोड़ में बिक रही है, ये रामराज ही है और क्या रामराज हुआ। अरे यदि 70 साल में ना हुआ होता तो आज मोदी जी निजीकरण क्यों कर रहे हैं हर चीज का? जो मोदी जी हैं ये बिल्कुल धोखेबाज हैं। इनसे सारे रोल करवा दो, विलेन का इनसे करवा लो, हीरो का इससे करवा लो, फिल्म निर्देशक से इनके करवा लो। इन पे बस बोलना आता। हमारे बच्चे 3 दिन से बुखार है, रोज घर से फोन आ रहे हैं कि भैया टेस्ट कराएंगे, पैसे भेज दो, टेस्ट कराएंगे। अपनी रोजी पे खड़े हैं भाई साहब, 1000 रुपए नहीं जुटा पाए 3 दिन से। कि छवि कहाँ बन रही है इसकी, पब्लिक में पूछो है कि ये तो केवल मीडिया में छवि है। ये बाबा बैठा दिया, इसे काम से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अखिलेश सरकार ने जो काम करे उनके फीते काटते हैं इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। इस समय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। देखने को मिल रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार जितनी विपक्ष पार्टियां हैं अब वो मैदान में उतर पड़ी हैं। और साथ ही साथ में अब ये खबर चलाई जा रही है कि भले ही कुछ भी हो जाएगा, आएगा तो योगी ही। भले ही चुनाव के अभी बहुत सारे समय बाकी है। अब ये बताया जा रहा है कि योगी के 4.5 साल जो पूरे हो चुके हैं, तो जो उन्होंने काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि पढ़ाई तो हम भले ही कर लेते हैं, पूरे साल की पढ़ाई होती है, देन उसके बाद जो है रिपोर्ट कार्ड आना बड़ा एक अहम माना जाता है कि बच्चे ने जो है पढ़ाई कितनी करी है। ठीक उसी तरीके से 4.5 साल योगी कार्यकाल हो चुके हैं। मैच कुछ ही दिनों के बाद जो है 5 साल का कार्यकाल हो जाएगा। उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव भी है। तो देखा यह जा रहा है कि योगी का जो रिपोर्ट कार्ड है किस तरीके से जो है जनता तैयार करने वाली है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम लोग दादरी विधानसभा में मौजूद हैं और लोगों से जो है आज हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है पूरा माहौल को देख रहे हैं। माहौल क्या है, क्योंकि गांव-गांव से जो चीजें निकल कर आती है वो शहरी क्षेत्रों से जो है निकलना नामुमकिन है। आइए बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। कैसे देखते हैं सर, किस योगी के कार्यकाल को 4.5 साल पूरे हो गए हैं, बड़े डंके की चोट पे कहा जा रहा है कि जो योगी के राज में हुआ है वो किसी राज्य में नहीं हुआ, कैसे देखते हैं? इतना तो जितना योगी राज में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, महंगाई, हर किस्म के जितनी पब्लिक दुखी है, इतनी कभी आज तक किसी राज्य में नहीं रही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसके बाद जो है क्राइम रिपोर्ट जो है काफी ज्यादा देखने को मिला है। कह रहे हैं कि 0 ना के बराबर रहा है, क्राइम तो हुआ ही नहीं उनके राज्य में। इतना क्राइम तो कभी देखा ही नहीं, रिपोर्ट लिखी नहीं जाती। रोज लूटपाट हो रही है, मर्डर हो रहे हैं और इतने बलात्कार इतने हो रहे हैं, इतने किसी शासन में नहीं हुई आज तक, और कोई सुनाई किसी की नहीं है। कह रहे हैं महिलाओं के लिए जो हेल्प डेस्क लगाया जा रहा है, महिलाओं के लिए जो अलग अलग तरीके से जो मुहिम चलाई जा रही है, बेटियों को सबसे आगे रखा जा रहा है पढ़ाई के लिए। कहाँ रखा जा रहा? यहाँ देखिएगा हमारे गांव में आके एक भी बेटी को जो वजीफा मिला हो, कुछ मिला हो, या स्कूल ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है पहली बात तो। अच्छा, और यहाँ के जो बताया जाता है कि चाहे योगी के राज की अगर बातचीत किया जाए तो 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। बताइए जाता है खुद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर के कि जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं जो हैं, उनके देखरेख में गांव की बड़ी अच्छा व्यवस्था कर दिया जाएगा, चाहे स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, चाहे जिस तरीके से। यहाँ के जो है खुद विधायक बीजेपी से हैं, तो क्या लगता है यहाँ का क्या माहौल रहा है जब से? वो केवल उनके साथ गुंडे घूमते हैं, दलाल घूमते हैं, जनता का उनसे कोई वास्ता नहीं है, और केवल भूमाफिया लोग MLA के साथ रहते हैं, जो MLA की आज तक यहाँ किसी ने शक्ल नहीं देखी है। चलिए ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। हालांकि बड़े एक्सपीरियंस से पता चल रहा है, इनके बातों के जो रखने का जो विचार है उससे पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस इनके पास, किस तरीके से बातों को रखना चाहिए और वाकई में जो सरकार ने काम किया है उस बातों को रख रहे हैं सामने। कुछ लोग और भी हैं, जानकारी लेते हैं। कैसे देखते हैं सर, आप यहाँ मौजूद हैं, क्या एज होगी आपकी? ये 32 है जी, 32 साल है। 32 साल के हैं। क्या लगता है इस बार के कार्यकाल कभी ऐसा देखा आपने? इससे बेकार ना तो कार्यकाल कभी हुआ ना होगा। इस बीजेपी ने तो बिल्कुल इतना बुरा हाल करा है, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। और सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारे यहाँ से तेजपाल नागर जी विधायक हैं। जब वो प्रचार करने आए थे 4.5 साल पहले, उन्होंने यहाँ सामने खड़े होकर कहा था, ये एक फैक्ट्री है हमारे यहाँ धुएं की, उन्होंने ये खड़े होकर कहा था कि बीजेपी सरकार आने दो, हम भ्रष्टाचारी नहीं है, 15 दिन में बंद करवा देंगे। और आज तक वो झांके नहीं, यहाँ से पैसे लेके गायब, और जो गांव का कोई जाता है उस पर रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। ये बाबा बैठा दिया, इसे काम से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अखिलेश सरकार ने जो काम करे उनके फीते काटते हैं। इन्होंने आपका कोई इनका विजन नहीं है, कोई काम नहीं है इनका, ना आज तक करा है ना। इसे बीजेपी तो बहुत ही बेकार सरकार है ऐसी। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल की बातचीत कर लिया जाए, लगभग 7-7.5 साल से जो ऊपर का वक्त निकल रहा है, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को जो है रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद जो है काला धन लाने की बातें चल रही थी। तो आप लोगों ने क्या सोच करके केंद्र में और राज्य की सरकार में बैठाया था, क्या सोचा? ये जो मोदी जी हैं ये बिल्कुल धोखेबाज हैं। इनसे सारे रोल करवा दो, विलेन का इनसे करवा लो,
हीरो का इससे करवा लो, फिल्म निर्देशक से इनके करवा लो। इन पे बस बोलना आता है, ना तो काला धन आया। सब बाबा रामदेव को पता है काला धन क्या है, या मोदी जी को पता है, अमित शाह को पता है काला धन कहाँ है। इनका कोई काला धन नहीं आया, ना कोई देश में नौकरी की। तो बात ये है, इनका अभी 2 महीने पहले इनका वो आया एक विज्ञापन की नौकरी दी ही नहीं जाएंगी, बिल्कुल बंद कर दी। केंद्र सरकार ने बिल्कुल रोक लगा दी और रोज नई नई वैकेंसी निकाल देते हैं पैसे लेने के लिए। 1000 फीस, 900 रुपये फीस, 800 रुपये फीस की बस ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करते हैं, बेरोजगारों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इनका तो एक ही मकसद है कि इस बच्चे पढ़े नहीं, स्कूल है नहीं कहीं, और इनके पीछे बस धर्म के आधार पर लड़ते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम जिंदाबाद। सर कैसी बात कर रहे हैं? अभी भी बताया जा रहा है कि 74,000 लोगों को फिर से नौकरी देने कहाँ आज तक यूपी में इन्होंने एक भी नौकरी दी? अखिलेश सरकार ने 3.5 लाख नौकरी दी थी, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने एक भी नौकरी दी हो यूपी में तो आप बता के दिखाओ, इनसे पूछ के दिखाओ। और इनका एमपी जो है महेश शर्मा, वो यहाँ आ जाते हैं, उन्हें 75% वोट यहाँ से मिलती है, वो कभी झांके नहीं है, गाँव में आज तक नहीं आए। अच्छा, आप महेश शर्मा की बात कर रहे हैं, अभी वो सांसद भी रह चुके हैं बीजेपी से। महंगाई को लेकर क्या, हाँ अभी है भी, तो कैसे देखते हैं कि महंगाई को लेकर कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार की वजह से महंगाई बढ़ी। कांग्रेस सरकार में कभी इतनी महंगाई नहीं रही। आज सिलेंडर के रेट देख लो, पेट्रोल डीजल के रेट देख लो, कहाँ के कहाँ पहुंचा दिए इन्होंने। आपने टीका लगाया है तो आप बहुत बड़े एक हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी, आप ऐसे बेबाकी से बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है? ये ना तो हिंदुओं के ना मुस्लिमों के, हिंदुओं के साथ भी यही हो रहा है, सब इनका डीएमएसएस भी खा जाते हैं और कोई नहीं है। इससे ज्यादा बेकार और निकम्मी सरकार तो आई ही नहीं आज तक। चलिए ठीक है, बहुत लोग मौजूद हैं, इनसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन सवाल आज भी वही है। बताया जाता है कि जब भी जो है चुनाव आना होता है, वो चश्मा जो है, जो चश्मा पहन करके वादे किए जाते हैं, चुनाव के समय जो है उस चश्मे से जो धुंधला नजर आने लग जाता है। और जनता जो है इस बार पूरी ठान करके बैठी है, और जनता इस बार ये भी ठान करके बैठी है कि जितना नेताजी को इस चुनाव में इंतजार नहीं होगा वोट देने के लिए, इस बार जनता जो है उनसे ज्यादा उत्सुक होकर बैठी है कि कब समय आए जो हम वोट देने के लिए तैयार होंगे। हमारे साथ एक माने जाने एडवोकेट भी मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर कैसे देखते हैं वकील साहब, आप काफी जानकारी रखते हैं कानूनी को लेकर के, लोगों जो बोलते हैं उन पे जो है धाराएं लगा दी जाती हैं, इससे कुछ क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है जितना क्राइम इस सरकार में बढ़ा, और सबसे बड़े मैं बेझिझक होकर कहता हूँ, जितने बलात्कार के, रेप के केस आज की तारीख में बीजेपी के मंत्री और विधायकों पे हैं, शायद किसी शासनकाल में ना हुए हों। ये जो सारे ठीकरा जो है 70 साल का फोड़ दें कि 70 साल में क्या हुआ। अरे यदि 70 साल में ना हुआ होता तो आज मोदी जी निजीकरण क्यों कर रहे हैं हर चीज का। चलिए अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये है कि आप रिपोर्ट कार्ड तैयार कैसे करने वाले योगी आदित्यनाथ? 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, रिपोर्ट कार्ड में कैसे देखिए ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी, यदि उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगाई जाए तो 18-20 मुकदमे उनके ऊपर पेंडिंग थे मुख्यमंत्री बनने से पहले, और वो सारे के सारे जो है नोट प्रेस कर लिए गए हाईकोर्ट में। रामराज आ गया है डंके की चोट पे। अरे रामराज तो वो दिखाई दे रहा है ना, सिवाय बीजेपी और इनकी बैक पे बैठा हुआ संघ, इनका केवल एक ही वो एजेंडा रहा है, डिवाइड एंड रूल। जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी थी वो पॉलिसी ये अब देश में चला रहे हैं। रामराज में तो अयोध्या में क्या नाम है, रामराज हो रहा है जी, क्या नाम है, 2 करोड़ की क्या नाम 18 करोड़ में बिक्री है, ये रामराज है। और क्या रामराज है, बहुत अच्छा रामराज हुआ है। उनके आईटी से लिए कह रहा है कि अगर इतने बड़े काम में 2-4 करोड़ घोटाले हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा 2-4 करोड़ उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा बीजेपी की सरकार में कोई या कितना भी वो काम कर ले कि क्या नाम, बीजेपी कोई भी आदमी चला जाए, बीजेपी में चला जाए, वो धुला हो जाता है। रामराज हो गया उसके लिए, तो क्या नाम, कितना भी गुंडा चला जाए, माफिया चला जाए, बीजेपी के अंदर चला गया वो रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करना चाहेंगे? रिपोर्ट कार्ड तो उनके, ये तो जो सरकार ने ये लगा लो कि क्या नाम, लोकप्रियता बढ़ी है उनकी। लोकप्रियता बिल कौन कह रहा है लोकप्रियता? ये आपस में इनका तो आपस में ही अपने आप करते रहते हैं, मीडिया अपने आप करती रहती है, मीडिया इनकी बिकी हुई है। कुछ भी पैसा दे रही है, सब काम करे कि सब इनके पास कुछ भी करा लो, पैसा है इनके पास। क्या नहीं, लोकप्रियता इनकी बिल्कुल नहीं घटी। रेल इन्होंने बेच खाई, हवाई जहाज इन्होंने बेच खाए, प्राइवेट सारे कारखाने इन्होंने बेच खाए जो देश के थे, जो कांग्रेस ने बनाए थे, पब्लिक सेक्टर सारा इन्होंने बेच खाया। बस इतनी अच्छी छवि का जो आज तक कोई उत्तर प्रदेश में नेता ही इतना बड़ा गंदा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जितना ये हुआ। कि छवि कहाँ बन रही है इसकी, पब्लिक में बूझो है क्या? ये तो केवल मीडिया में छवि है इनकी। तो आप रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करना चाहिए? हम ये देखना रहे हैं रोज क्या हो रहा। पहले दिल्ली का किराया 3 रुपए था, आज 30 रुपए। और देश के लिए महंगाई सह लेंगे उनके लोग कह रहे हैं। कौन सह रहा महंगाई? ये तो पब्लिक से पूछो।
इस गैस का सिलेंडर 300 का आता था, अब 830 का है और 25 रुपया। कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों के घरों में जो है सिलेंडर भी तो पहुंचाया है। कहाँ सबके खाली पड़े हैं वो सिलेंडर, पैसा ही नहीं है, बेच दिए। लो राशन मिलना है, लेकिन तराही तराही मची हुई है। कोई राशन डीलर सही से बांट नहीं रहा है और ना राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। ऑनलाइन इतने आवेदन डाले हुए हैं, इंस्पेक्टर जो खाद्य आपूर्ति विभाग के लोग हैं वो कह देते हैं हाँ ठीक है जी बन रहे हैं, हाँ जी बन रहे हैं, लेकिन कोई चीज तैयार नहीं है, नहीं बन रहे हैं किसी के भी। 6-6 महीने चलते हैं। समस्याएं जो हैं आज भी उसी तरीके से बरकरार है, देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि भले ही जो है दावे पे और डंके की चोट पे ये कहा जा रहा हो कि आने वाले समय में जो है चाहे कुछ भी हो जाएगा, सरकार तो योगी आदित्यनाथ की आएगी या फिर जो है प्रधानमंत्री मोदी की आएगी, लेकिन जितना आप हकीकत देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो है किसी दुकान के अंदर अगर आप चले जाते हैं, ज्वेलरी की दुकान के अंदर चले जाते हैं, जितना आप चमक धमक जो है ऊपर से देख लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बेस जो है मजबूत है। इसीलिए जो है आज हम गांव मजबूत है, क्योंकि गांव जो है वो सब कुछ जो है पोल खोल कर रख देता है। महंगाई को लेकर बातचीत करने वाले हैं। अच्छा, ये ठेले वाले भैया मौजूद हैं, आप भी बड़े हालात, बड़ा खस्ता हालात से आप अरे भाई साहब बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं। कितना हो जाता है दुकानदारी? हो जाओ करीब 1800 रुपए की दुकानदारी, हो जाता है, बचत कितना हो जाता है? उसमें हो जाए 201 रुपए की बचत। 201 रुपए का अब पूरे दिन ठेली चलाते हैं। गिन लो, जेब में 1300 रुपए की दुकानदारी हुई है, ज्यादा ज्यादा 150 पौने 200 रुपए कमाए होंगे। तो किस वजह से दुकानदारी नहीं हो रही है, क्या है समस्या है? अब भाई या तो जनता पे पैसा ना, ये लॉकडाउन की वो है कि आदमी डर के ना निकाल रहा पैसे या है नहीं। अब जो चीज पहले 98 में मिले सीधी 1 रुपए में भाई। तो आप अगर आपके पास थोड़ा पैसे आ जाए अच्छा खासा, तो क्या आप तभी भी ठेले से ही चलाएंगे या फिर कोई अच्छी गाड़ी वाड़ी लेकर? भैया हमें तो पैसा ना, तुम कोई आम का ही ठिया लगवा दो, हम कोई खुशी में थोड़ी कर रहे हैं, अपने बच्चे ना पल रहे भाई साहब। चलिए, ये बहुत बड़ी समस्या है इस लॉकडाउन में। हाँ, हमारे बच्चे 3 दिन से बुखार है, रोज घर से फोन आ रहे हैं कि भैया टेस्ट कराएंगे, पैसे भेज दो, टेस्ट कराएंगे। अपनी रोजी पे खड़े हैं भाई साहब, 1000 रुपए नहीं जुटा पाए 3 दिन से। देखिए ये हालात है। अच्छा, आप रिपोर्ट कार्ड जो है, हम योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, 4.5 साल के लिए बताया जा रहा है, बहुत अच्छा निकला हुआ है। तो 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगे? भाई साहब हम तो 10 में से 0 ही देंगे। 0 देंगे आप? हाँ जी, देख सकते हैं ये हाँ। बिल्कुल 10 में से 0 देंगे। इस टाइम बस ना कर रहे हैं, बस बाकी कोई कसर बाकी नहीं है भाई साहब। जो दिल से आवाज निकलती है ना, वो किसी के सिखाने पर नहीं निकल सकती है। ये देख सकते हैं कि काम करने में मजबूर हैं, घर में बच्चे हैं और पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा होता है, और ऐसी स्थिति में जो है पूरे दिन चलाते हैं। और हालात आप देख सकते हैं, कैमरे में गुजारिश को देख सकते हैं, धूप का भी समय है और इस समय जो है घर का जो है लालन पालन करना जो है एक बड़ा समस्या का समाधान निकल नहीं पा रहा है। कुछ लोग और ही मौजूद है, महंगाई से लेकर के बातचीत करने वाले हैं। सर, कैसे देखते हैं आप? बड़े बार बार कह रहे हैं कि कुछ यहाँ से धुआं निकल रहा है, क्या निकल रहा है? भैया बहुत ज्यादा धुआं की प्रदूषण शादी है। अगर सफेद कमीज तुमने टांग दी ना, वो काली मिलेगी इंसान को। यहाँ पे जो है ना, सांस लेना दरबार है छपरोला के अंदर। बस तो क्या चाहते हैं आप? इसे बंद करवाना चाह रहे हैं, बस धुआं प्रदूषण को। बस ये गांव का मुद्दा है कि मतलब इस गांव वालों की समस्या हो रही है। जब योगी आदित्यनाथ आया है, उसने कही प्रदूषण मुक्त हो जाएगा गाँव के अंदर, आज तक भी ना हुआ सारा। इसीलिए तो सर वो पेड़ लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। सर आइए, इधर आइए, वकील साहब इधर आइए, क्योंकि जितना आप कानूनी दाव पे जानते हैं, मुझे लगता है यहाँ कोई जानता भी होगा। अब एक बात बताइए कि जितना बेबाकी से अभी आप बोल रहे हैं, क्या पब्लिक को भी इस तरीके से बोलना चाहिए? कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत डरा हुआ सहमे से लोग लग रहे हैं। देखिए ऐसा है, सरकार ने एक काम किया है, जो इसके खिलाफ बोला है उसी के खिलाफ FIR हुई है। और इस स्थिति में करेगा पब्लिक? इस स्थिति में करेगा। अब पहली बात तो ये, लोगों के पास रोजगार नहीं, पैसा नहीं, बच्चे पालने का कोई जुगाड़ नहीं, और धूप से ऊपर से यदि आप बच्चे पालने की बात कर रहे हो, वो जनसंख्या नियंत्रण ला रहे हैं, कह रहे हैं 2 बच्चे रखिए। अरे यार, जनसंख्या नियंत्रण कोई कानून इनका कोई सक्सेसफुल हुआ है आज तक? चलिए अब इन्हीं से पूछ लेते हैं जनसंख्या। हाँ। हम मोमडन है, हमने आपसे 15 2 लड़के 1 लड़की। लड़की तो पराए घर की हो गई, 2 लड़के हैं, अब वो भी ना पल रहे तो और क्या इनके जैसी हो जाए बिना बच्चों के? हैं? लोगों को जो है रोजगार दिया जा रहा है। सन 2022 का रिपोर्ट क्या कहता है? महंगाई का तो पेट्रोल ही देख ले, 105 रुपए लीटर चला गया, डीजल 80 रुपए लीटर हो गया, गैस का सिलेंडर 900 रुपए का हो गया। जो 2013 में
300 350 रुपये का सिलेंडर था, है वो आज 900 रुपये का है। पेट्रोल जो उस टाइम 45-50 रुपये था वो आज 105 रुपये लीटर है। और सरसों का तेल 250 रुपये लीटर, उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न अडानी। ठीक है, अब सर एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं और लोगों के पास जाना चाहता हूँ। मैं आता हूँ सर आपके पास। एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, उनके मंत्री ये कह रहे हैं, पहला चीज कि जितनी भी महंगाई हो रही है विपक्ष के नेताओं पे थोप रहे हैं, कह रहे हैं उनकी सरकार की वजह से हो रही है। दूसरा चीज, उनके एक मंत्री का बयान है कि अगर सरसों का तेल महंगा हो रहा है तो खाना छोड़ दीजिए। उनके एक और मंत्री का बयान है, कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए। मुझे बड़े हंसते हुए कहना पड़ रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार अब से 5 साल पहले युवाओं के लिए बोला था कि पकौड़े तलना एक रोजगार है, वो पकौड़े तलें और सब रोजगार करें। आज वो 250 रुपये लीटर तेल खरीद के वो पकौड़े कहाँ से तलने, कहाँ से उन्हें कस्टमर लाएं। ये बड़ी समस्या है। महंगाई जब हो गई है तो जो रोजगार बताया गया था वो रोजगार भी जो है लोगों से छीना जा चुका है। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे। ये जो महंगाई कर रहे हैं, जब देश में इतनी महंगाई है, पब्लिक तो भूखी मर रही है। प्रधानमंत्री जो अकेला आदमी अपने लिए घर बना रहा है, तो मतलब जनता को तो खून चूस लिया इन्होंने। और खुद जो ये बना रहे हैं रामराज का, अभी आपने कहा कि रामराज, इनका तो ऐसा रामराज है, ये बिल्कुल इनका रामराज है। और ये महंगाई बताई मैंने आपको, आपने क्या 10 में से कितना नंबर देना? 10 में से बिल्कुल 0। इससे जब बेकार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं। नेहरू जी को कहते, नेहरू जी अगर उस टाइम पे नहीं होते, जो आज ये मोदी जो बेच रहा है, इनके बाप दादा कमा के लाए थे, सबको बेच रहा है। पहले लिखते थे भारतीय रेल, अब लिखते हैं अडानी रेल। मतलब सब कुछ जो हेलीकॉप्टर में उड़ाए थे ना 2013 में अडानी और रिलायंस ने, उनको ही कर रहे हैं इन्होंने। दूसरा चेहरा कौन होगा फिर? दूसरा चेहरा भी आएगा, ये जब हटेंगे तो दूसरा चेहरा आएगा। और दूसरा चेहरा कौन होगा? बहुत विद्वान, इस देश में बहुत विद्वान आदमी हैं, इनके लिए बहुत हैं। ये तो हटें पहले, ये बेईमानी के जोर से हैं। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के जो है, जो एक साधु संत आदमी है, छवि बहुत सुधरी हुई है, आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं किया उन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल के अंदर में। तो किसके लिए इतना बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है जो इन्होंने तमाम जमीन बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दी, रामदेव को दे दी, औरों को दे दी। अगर इनकी हिस्ट्री की लिखी जाए तो इनसे बड़ा कितना नंबर देंगे सर आप 10 में? इनको 0 से भी कम हो तो कोई। कितना नंबर देंगे? माइनस। किसको चुनना चाहते हैं इस बार? क्या है? ये तो फेरबदल के मूड में है आप? फेरबदल होना चाहिए। फेरबदल के मूड में है सर? अखिलेश यादव, फेरबदल के फेरबदल के मूड में? हाँ जी, होना चाहिए। क्या लगता है? पक्का फेरबदल। आप इधर आइए थोड़ा सा। आप सबसे जो है बुजुर्ग लग रहे हैं मुझे। आपने अपने, हाँ, आप वकील भी हैं और आप बहुत कुछ देखा होगा आपने अपनी एज के अंदर में। क्या लगता है सर इस बार क्या सरकार में ये जो सरकार है बीजेपी की, ये डिक्टेटरशिप की सरकार है, डिक्टेटरशिप की। अब उसमें या तो ये कह दो कि प्रधानमंत्री की डिक्टेटरशिप है, या ये कह दो पार्टी की डिक्टेटरशिप है। जो प्लान पहले से कांग्रेस के चले आए थे, वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाते थे। इस सरकार ने कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई, बिना योजना के ही चल रहे हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इसलिए जनता के हित के लिए कांग्रेस ने, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। बैंक को अलग प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एजुकेशन को भी यही कर दिया, LIC को भी यही कर दिया। तो ये तो सारा का सारा डिस्ट्रिक्शन पे जा रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। सर ये सब करने से जो है जो देश है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से आगे बढ़ेगा। ये सब कहने की बात है, गड्ढे में जाना है और दिख रहा है, सिर्फ दिखाई पेपरों में आ रहा है, प्रैक्टिकल में नहीं है। 22 में कुछ बदलाव जनता मूड में है? हाँ, जनता मूड में है, 0 से -0। तो यहाँ पे जो है तमाम जो है युवक मौजूद रहे, गांव के वासी मौजूद रहे, कुछ एक्सपीरियंस वाले लोग ही मौजूद रहे, बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद रहे, और छोटे व्यापारी जो कि डेली की आमदनी जो है इनकी जो है डेली कमाई करके जो है अपने फैमिली का जो है लालन पालन करते हैं। और साथ ही साथ में जो है बड़े बुजुर्ग जो एडवोकेट है वो भी मौजूद हैं। हमने एक और एडवोकेट से, उनसे भी हमने खासा बातचीत करी। तो यहाँ का जो मुद्दा है आज भी वही है कि क्राइम रुका नहीं है, क्राइम थमा नहीं है, और आज भी जो है बेरोजगारी को लेकर के आज भी लोगों के अंदर असमंजस यही बना हुआ है कि क्या कोई ऐसी सरकार आएगी जो युवाओं के लिए सोचेगी, युवाओं के भविष्य के लिए जो है कोई नींव भी रखना चाहेगी। हालांकि बताया जा रहा है लोगों के मन में, लोगों के अंदर से ये आवाज आ रही है कि जितनी भी योजनाएं हैं वो सिर्फ पेपरों में ही रह गई हैं, हकीकत में जो है कुछ सामने नहीं आया है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।